हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मैथमेटिक्स विद सुनील चहल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रोग्रेशंस के ऊपर, जिसके अंदर हम बात करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, हम ऑलरेडी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज बात करने वाले हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में। व्हाट इज एन हार्मोनिक प्रोग्रेशन? हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है? उन्हीं की तरह ये भी एक सीक्वेंस की टाइप है। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या थी? एक स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस थी। ऐसे ही आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी क्या थी? एक स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस थी। उसी तरह से आपके पास जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है वो भी एक सीक्वेंस ही होती है, बस इसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन, किस सीक्वेंस को मैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहूँगा? ए सीक्वेंस इज सेड टू बी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ए सीक्वेंस is said to be harmonic progression if कब the reciprocal of terms of the sequence form an AP। ठीक है, कब कहेंगे किसी भी सीक्वेंस को हार्मोनिक प्रोग्रेशन? जब उस सीक्वेंस की टर्म्स का अगर रेसिप्रोकल लूं तो जो भी आपके पास नई सीक्वेंस बनती है वो सीक्वेंस अगर आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए तो जो आपके पास ओरिजिनल सीक्वेंस थी वो आपकी क्या होगी? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको दी हुई है सीक्वेंस A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन, ये आपके पास क्या दी हुई है? कोई भी सीक्वेंस दी हुई है। ठीक है, इस सीक्वेंस को मैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन कब कहूंगा? जब मेरे पास 1/A1, 1/A2, 1/A3, 1/A4, अप टू सो ऑन, इस तरह से अगर ये जो नई सीक्वेंस है जो कैसे मिली है? जो हमारे पास ओरिजिनल सीक्वेंस थी उसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल करने से जो भी आपके पास सीक्वेंस आएगी, अगर वो सीक्वेंस आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है तो आपकी जो ओरिजिनल सीक्वेंस थी जो आपको गिवन है वो सीक्वेंस कैसी हो जाएगी? आपकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और ये आपकी एपी कब बनती है? कोई भी सीक्वेंस एपी कब होती है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होती है? जब उसकी टर्म्स के बीच का डिफरेंस आपका क्या रहे? हमेशा कांस्टेंट रहे, फिक्स रहे। ठीक है, यानी कि जो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस लूं वो, और वही डिफरेंस किसके इक्वल होगा? थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस भी वही होगा, फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस भी वही होगा, वही आपका nth टर्म और n-1th टर्म का डिफरेंस होगा। ठीक है, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का अगर डिफरेंस लूं, अगर वो आपका फिक्स रहता है तो उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कब होगी? अगर ये आपके पास सीक्वेंस गिवन है A1, A2, A3, A4 अप टू जहां तक भी है, ये फाइनाइट सीक्वेंस है या इनफाइनाइट है। ठीक है, तो अगर ये सीक्वेंस आपको दी हुई है तो इसकी टर्म्स का अगर रेसिप्रोकल से जो भी सीक्वेंस आती है वो सीक्वेंस अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इस सीक्वेंस को मैं क्या बोलूंगा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकता हूं? HP। ठीक है, उसको क्या लिखते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को AP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को क्या लिखते हैं? GP। ठीक है, तो ये था आपके पास व्हाट इज एन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो जनरल टर्म ऑफ एन हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होगी आपके पास? जिस तरह से एपी के अंदर हमने जनरल टर्म की बात की थी, जीपी के अंदर भी जनरल टर्म की बात की थी कि क्या जनरल टर्म होगी किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, उसी तरह से हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन की भी कोई ना कोई जनरल टर्म होगी। ठीक है, तो मान लेता हूं जनरल टर्म ऑफ एचपी। ठीक है, जनरल टर्म ऑफ एचपी क्या होगी? मान लिया मेरे पास सीक्वेंस क्या है? A1, A2, A3, A4 अप टू जहां तक भी ये है, मान लो कि AN तक है।
ठीक है। तो मुझे nth टर्म की आपको क्या बतानी है, एक्सप्रेशन बतानी है कि nth टर्म आपकी क्या होगी किसी भी HP की। अगर आपको ये आपको दिया हुआ है कि ये क्या है, एक HP है, तो an की एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं हम, क्या होगी इनकी फॉर्म में। हमें पता है कोई भी सीक्वेंस अगर HP के अंदर है तो उसकी जो टर्म्स का रेसिप्रोकल से जो सीक्वेंस आएगी वो क्या बनेगी, AP। यानी कि मेरे पास क्या होगा 1/A1 1/A2 1/A3 अप टू कहाँ तक 1/AN तक। ये क्या होगी आपकी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के आपको जनरल टर्म पता है, ठीक है। तो उसकी AN की वैल्यू क्या होने वाली है मेरे पास, AN छोड़ो 1/AN। हमें क्या चाहिए, AP की अगर इसकी nth टर्म निकाल लूं और उसका रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या आएगा मेरे पास, AN आ जाएगी, ठीक है। और इसकी nth टर्म अगर मान लेता हूं मैं इसकी nth टर्म को TN से डिनोट कर रहा हूं, AP की ये क्या है, एक AP है, ये क्या है, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP, ठीक है। तो AP की nth टर्म को मैंने मान लिया कि TN से डिनोट कर रहा हूं कि मैं, ये किसको डिनोट कर रही है, AP की nth टर्म को। किसके इक्वल होती है, फर्स्ट टर्म, nth टर्म क्या होगी इसकी, फर्स्ट टर्म 1/A1 हो गया, प्लस nth टर्म निकाल रहा हूं तो क्या होगा n-1 टाइम्स D, जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो D हमें वैसे तो दिया नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या होता है, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का अगर डिफरेंस लूं तो वो क्या होता है आपके पास, कॉमन डिफरेंस। तो मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूं, ठीक है। D की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 1/A2 माइनस 1/A1, ये लिख सकता हूं ना। D की जगह क्या लिख दिया, 1/A2 माइनस 1/A1, ये किसको शो कर रहा है आपके पास, कॉमन डिफरेंस को, ठीक है। ये टर्म आ गया आपके पास। इसको अगर A2A1 अगर एलसीएम लूं यहां पर क्या होगा, A2A1 आपके पास क्या आ गया, एलसीएम ऊपर आ गया A1 माइनस A2, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में क्या है n-1 टाइम्स ये टर्म, ठीक है, प्लस में 1/A1 आपका क्या है, एज इट इज कौन सी टर्म है ये, nth टर्म ऑफ AP, ठीक है। अब कंप्लीट का अगर A2A1 में वो लूं एलसीएम, तो A2A1 कंप्लीट का ले लिया इस बार, A1 यहाँ पर है और A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सिर्फ क्या बचेगा A2। यहाँ पर क्या होगा हमारे पास A2 प्लस यहाँ तो ये है और इससे पूरा कैंसिल, यानी कि ये टर्म आपके सी आएगी एज इट इज n-1 टाइम्स A1 माइनस A2, ठीक है। ये आ गई आपके पास क्या है, जनरल टर्म ऑफ AP, इस AP की जनरल टर्म, ठीक है। क्या आ गई, ये आ गई। अब इसकी जनरल टर्म क्या है, nth टर्म 1/AN है, ठीक है। अगर इसका रेसिप्रोकल करूं यानी कि 1/AN करूं तो किसके इक्वल आएगा, AN के इक्वल आएगा ना। और AN तो क्या है, HP की nth टर्म है, ठीक है। तो HP की nth टर्म आपके पास क्या होगी, TN से मैं क्या डिनोट कर रहा हूं, AP की nth टर्म, ठीक है। तो 1/TN अगर कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, HP की nth टर्म, ठीक है। अगर उसे TN डैश से डिनोट करूं कि मान लिया कि मैंने HP की nth टर्म को TN डैश से डिनोट कर दिया, तो TN डैश किसके इक्वल होगी, 1/TN के इक्वल, जहां पर TN आपके पास क्या है, nth टर्म ऑफ AP, कोरस्पोंडिंग AP, जो इसके कोरस्पोंडिंग में आपकी AP बनेगी, उसकी nth टर्म का अगर रेसिप्रोकल करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, HP की nth टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, TN की वैल्यू क्या है ये, तो 1/TN करूंगा तो ये आपका ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी, यानी कि क्या होगा, ऊपर A1 A2 डिवाइड बाई नीचे क्या आएगा A2 प्लस n-1 टाइम्स A1 माइनस A2, ये आपके पास क्या होगी, जनरल टर्म ऑफ एन HP, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास, जनरल टर्म, यानी कि nth टर्म ऑफ HP। अगर आप ये AP ना निकालें, ठीक है, दो तरीकों से निकाल सकते हैं जनरल टर्म, या तो क्या करूं, इन सब का रेसिप्रोकल करूं, वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी, AP के अंदर, फिर AP के nth टर्म निकालूं, उसका रेसिप्रोकल कर दूं, हमारे पास क्या आ जाएगी, HP की जनरल टर्म, ठीक है। या फिर अगर ये 1/A1 1/A2 1/A3 ये करने की बजाय सीधा मैं ये नंबर्स लूं A1 A2 A3 A4 अप टू इस तरह से, अगर मुझे दो नंबर्स दिए हुए हैं किसी भी HP के और मुझसे nth टर्म पूछ रहा है, यानी कि n की वैल्यू देगा कि कौन सी 10वीं टर्म बताओ या 6ठी टर्म बताओ या 12वीं टर्म बताओ, ठीक है। अगर मुझे पहली दो टर्म पता है, ठीक है, तो मैं क्या निकाल सकता हूं, इसकी कोई सी भी टर्म निकाल सकता हूं, nth n की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है। कैसे, मेरे पास ये फार्मूला है कि किसी भी HP की nth टर्म निकालने है, क्या फार्मूला आ गया, A1 इंटू A2, यानी कि फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म डिवाइड बाई आपके पास क्या होगा, सेकंड टर्म
प्लस n माइनस 1 टाइम्स डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, ठीक है, यानी कि a1 माइनस a2। ये आपके पास क्या आ गया, HP की nth टर्म का फार्मूला, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो आपको बेसिक फंडा याद रखना है कि कोई भी HP, अगर ये आपकी HP है तो इसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या होने वाली है, AP बनने वाली, ठीक है। AP क्या हो जाएगी, ये आपकी क्या आएगी AP। इसकी nth टर्म अगर आपसे पूछी हुई है तो पहले आप AP की nth टर्म निकाल लो, इसके कोरस्पोंडिंग जो भी AP है, ठीक है, और उसकी इसकी जो nth टर्म आएगी AP की उसका रेसिप्रोकल कर दो, वो आपकी क्या आ जाएगी, HP की nth टर्म, ठीक है। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं रहता है तो, अगर फार्मूला याद है तो इसकी nth टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा अगर आपको A1 A2 की वैल्यू पता है आप सीधा HP की nth टर्म निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये था आपके पास nth टर्म ऑफ एन AP। नेक्स्ट है आपके पास हार्मोनिक मीन, ठीक है। HP की n टर्म्स का सम निकालने का कोई भी आपके पास जनरल फॉर्मूला नहीं होता, तो इसलिए उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। AP के लिए भी एक जनरल फार्मूला था कि फर्स्ट n टर्म्स का सम का क्या फार्मूला होगा। आपके पास GP के लिए भी एक फार्मूला था कि फर्स्ट n टर्म्स का सम का क्या आपके पास क्या फार्मूला होगा GP के लिए, लेकिन HP के लिए ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि फर्स्ट n टर्म्स का सम आपके पास क्या होगा, आप नहीं बता सकते। इसके अंदर ऐसा कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता जिसके साथ आप बता सकें कि फर्स्ट n टर्म्स का सम आपके पास क्या आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हार्मोनिक मीन। जिस तरह से हमारे पास अर्थमेटिक मीन था किन्हीं भी दो नंबर्स का, ज्योमेट्रिक मीन था किन्हीं भी दो नंबर्स का, उसी तरह से हमारे पास क्या होगा, हार्मोनिक मीन होगा किन्हीं भी दो नंबर्स का। यानी कि कोई भी दो नंबर अगर आपको दिए हुए हैं तो उनका आप हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अर्थमेटिक मीन करते थे, ज्योमेट्रिक मीन करते थे, वैसे ही इसके लिए भी कोई फार्मूला होगा, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। हार्मोनिक मीन बेसिकली होगा क्या, ए नंबर H is said to be harmonic mean of two numbers A and B if A, H and B are in HP, ठीक है। जैसे अर्थमेटिक मीन में क्या था आपके पास, कोई नंबर A, any number A is said to be arithmetic mean of two numbers A and B such that if A स्मॉल a कैपिटल A एंड B आपका क्या बनाए, AP बनाए, तो जो बीच वाला कैपिटल A है उसको क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B, ठीक है। ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन में था किसी भी नंबर G को ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स A B कब कहेंगे, जब A G एंड B आपके किस में क्या फॉर्म करें, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना दें, ठीक है। वो तीनों नंबर अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो जाएं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, G आपका क्या बनेगा, आपका ज्योमेट्रिक मीन। इसी तरह से हमारे पास क्या होगा, किसी भी नंबर H को किन्हीं भी दो नंबर्स A एंड B का हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहूंगा कब, जब आपके पास A, H एंड B क्या बना दें आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब ऐसे हर एक नंबर को तो चेक नहीं कर सकते, A और B कोई भी दो रियल नंबर हैं, उनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, तो हर एक नंबर को चेक तो नहीं कर सकते ना कि ये इसकी ये H की वैल्यू ये पुट करने से ये हार्मोनिक एक प्रोग्रेशन बन रही है या नहीं बन रही। H की वैल्यू एक एक वैल्यू पुट करके देखेंगे तो ऐसे कभी नहीं बता सकते कि H की क्या वैल्यू आएगी, जिसके ऊपर आपके पास क्या होगा कि A, H एंड B आपके क्या बन जाए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इसके लिए कुछ फार्मूला होगा, जैसे अर्थमेटिक मीन के लिए फार्मूला क्या था, दो नंबर्स A एंड B के बीच का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, दोनों का सम डिवाइड बाई 2, वो क्या बन जाता था आपके पास अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता था, दोनों की प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर रूट, ठीक है, वो आपके पास क्या हो जाता था, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स A एंड B। इसी तरह से हमारे पास क्या होगा, हार्मोनिक मीन जो H है उसके लिए भी कोई ना कोई फार्मूला होगा। तो H हमारे पास क्या होता है, ये क्या बन रही है, ये कह रहा है कि बाय डेफिनेशन हार्मोनिक मीन कब कहूंगा H को, जब ये तीनों नंबर्स किसके अंदर आ जाएं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर। अभी अभी हमने डेफिनेशन की थी कि कोई भी सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन कब कहलाएगी, जब उसकी टर्म्स के रेसिप्रोकल की जो सीक्वेंस होगी वो क्या बन जाए आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि मेरे पास क्या हो, 1/A 1/H एंड 1/B, ये क्या हो मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए, ठीक है।
अगर 3 नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का सम डिवाइड बाई 2 करूं तो वो किसके इक्वल आता है, बीच वाले नंबर के इक्वल आता है, ठीक है, क्योंकि ये बीच वाला नंबर अगर ए बी सी आपके पास क्या है, एपी के अंदर हैं, तो बी आपका क्या होता है, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी, और अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी का क्या फॉर्मूला होता है, दोनों का सम डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, इसे बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। अब ये 3 नंबर आपके पास क्या हैं, एपी के अंदर हैं, क्योंकि अगर ये एचपी के अंदर हैं तो ये किसके अंदर होंगे, एपी के अंदर। ये 3 नंबर एपी में हैं, तो बीच वाला नंबर आपके पास क्या होता है, अर्थमेटिक मीन, ठीक है, यानी कि 1/h किसके इक्वल होगा, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इन दोनों नंबर्स का सम डिवाइड बाई 2, यानी कि 1/a प्लस 1/b, और डिवाइड बाई 2 को मल्टीप्लाई में 1/2 इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है, डिवाइड बाई 2 है ना, तो इसको इस तरह से लिख दिया, 1/h किसके इक्वल है, 1/2 टाइम्स 1/a प्लस 1/b, ठीक है। इसका एलसीएम लूं तो नीचे क्या आएगा, ए बी, ऊपर क्या आएगा, a प्लस बी, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या आएगा, a प्लस बी डिवाइड बाई ए बी, और 2 आपका ये नीचे था, तो ये क्या होगा 2ab, यानी कि 1/h किसके इक्वल आ गया, a प्लस बी बाई 2ab के इक्वल। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू चाहिए a और b की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं हम, हार्मोनिक मीन है a और b का, ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू किसकी फॉर्म में चाहिए, a और b की फॉर्म में चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें दी नहीं हुई है, इसको तो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो a और b की फॉर्म में यहाँ पर 1/h की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी डिवाइड बाई 2ab। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं या ये कह दूं कि दोनों साइड रेसिप्रोकल ले दूं इस इक्वेशन के, तो क्या होगा मेरे पास, h किसके इक्वल आ जाएगा, 2ab डिवाइड बाई a प्लस b के इक्वल। ये आपके पास क्या हो गया, हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर्स a एंड b किसके इक्वल होता है, 2ab डिवाइड बाई a प्लस b, ठीक है। अगर जनरल की बात करूं कि आपके पास n नंबर्स हैं और उनका हार्मोनिक मीन आपको निकालना है, ठीक है। जब 2 नंबर्स थे तो हार्मोनिक मीन किस तरह से निकला है, 1/h किसके इक्वल आया था, 1/2 टाइम्स 1/a प्लस 1/b। अगर इसी तरह से n नंबर्स हों, ठीक है, तो उनका हार्मोनिक मीन किस तरह निकलेगा, 1/h किसके इक्वल होगा, यहाँ पर 2 नंबर थे तो 1/2 था, n नंबर होंगे तो 1/n, ठीक है, इनटू में आपके पास वो सारे नंबर्स का रेसिप्रोकल, ठीक है, 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस अप टू कहाँ तक, 1/an तक, ठीक है। अगर आपके पास ये पूछा हुआ है कि a1 a2 a3 अप टू an, इनका आपको क्या बताना है, हार्मोनिक मीन बताना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/h, इनका हार्मोनिक क्या होगा, हार्मोनिक मीन क्या होगा, h, ठीक है। h को डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे हम, किस तरह करेंगे, 1/h किसके इक्वल होगा, 1/n इंटू 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस अप टू 1/an तक। ये कैसे किया है, क्यों किया है, क्योंकि आपको पता है कि ये अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, तो इनके रेसिप्रोकल क्या होंगे, एपी बनाएंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो कुछ नहीं कहा हुआ है, बस n कोई भी नंबर्स हैं, a1 a2 a3 अप टू an, ठीक है, ये कोई भी आपको नंबर्स दिए हुए और इनका आपको हार्मोनिक मीन निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इनके रेसिप्रोकल का मीन निकाल लूं, ठीक है, इनके रेसिप्रोकल का मीन निकालूं और उसका रेसिप्रोकल कर दूं, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, इनका हार्मोनिक मीन, ठीक है। इसी तरह से क्या है ना, इसके अंदर भी a b और h ये 3 नंबर थे, a और b का हार्मोनिक मीन क्या था, h था, तो ये हार्मोनिक मीन निकालने के लिए क्या किया, इन दोनों के रेसिप्रोकल का मीन लिया। रेसिप्रोकल का मीन ये है ना, ये रेसिप्रोकल क्या है, 1/a प्लस 1/b, किन्हीं भी 2 नंबर्स का मीन क्या होता है, दोनों का सम डिवाइड बाई 2, तो रेसिप्रोकल का सम डिवाइड बाई 2 क्या हुआ है, इसका मतलब क्या है, इनका जो इन नंबर्स का जो रेसिप्रोकल है 1/a एंड 1/b, इनका मीन निकाला है मैंने, मीन क्या है, अर्थमेटिक मीन निकाला है, ठीक है, तो ये निकाला है। तो इसी तरह से अगर मेरे पास कितने नंबर हैं, n नंबर्स हैं और उनका हार्मोनिक मीन मुझे निकालना है, तो क्या करना होगा, मुझे उन सभी के रेसिप्रोकल्स का अर्थमेटिक मीन निकाल लूंगा और जो भी अर्थमेटिक मीन आएगा उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो गिवन नंबर्स थे उनका हार्मोनिक मीन आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर a1 a2 a3 अप टू an ये n नंबर्स हैं, इनका हार्मोनिक मीन मुझे निकालना है, जो कि मैं मान लेता हूं कि h है, ठीक है। तो मेरे पास 1/h किसके इक्वल होगा, 1/n टाइम्स इन सब के रेसिप्रोकल्स का सम, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, हार्मोनिक मीन। तो ये था हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्शन ऑफ n हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स। कोई भी 2 नंबर्स हैं, जिस तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर भी किया था
कि कोई भी दो नंबर्स दे दिया आपको, उनके बीच में हमें n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने थे। n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने का क्या मतलब है कि n ऐसे नंबर्स उनके बीच में एडजस्ट करने हैं मुझे, जिससे जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगी वो क्या बने, AP। इसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट किया था, यानी कि n ऐसे नंबर्स को a और b दो नंबर्स के बीच में एडजस्ट किया था सच दैट जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बने वो क्या बन जाए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा कि अगर आपसे पूछा हुआ है कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में आपको n हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने हैं, ठीक है। n हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने का क्या मतलब होगा हमारे पास कि n ऐसे नंबर्स इंसर्ट करने हैं उन दो नंबर्स a और b के बीच में सच दैट जो आपकी रिजल्टिंग सीक्वेंस बनकर आएगी वो आपके पास क्या बन जाए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है हमारा, इंसर्टिंग एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। दो नंबर्स हैं ए और बी, उनके बीच में आपको क्या करना है, एन हार्मोनिक मीन्स को इंसर्ट करना, ठीक है। मान लेता हूं कि वो जो मीन्स मैंने इंसर्ट किए हैं उनके क्या नाम दे दिए मैंने, H1 H2 H3 H4 अप टू Hn। ये n नंबर्स को मैंने a और b के बीच में एडजस्ट कर दिया, किस तरह से कि ये क्या बन जाए, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यानी कि अगर यहाँ पर a लिख दूं और यहाँ पर b लिख दूं तो ये जो सीक्वेंस है ये क्या बने मेरे पास, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये क्या बनेगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो मुझे क्या बताना है, अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनेगी तो H1 H2 H3 H4 Hn इनकी वैल्यूज बतानी है मुझे a और b के फॉर्म में क्या होने वाली, ठीक है। आपको पता है कि अगर कोई भी सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो उसके रेसिप्रोकल्स की जो सीक्वेंस होगी वो क्या बनेगी, AP। यानी कि 1/a, 1/H1, 1/H2, अप टू कहाँ तक, 1/Hn, 1/p। ये क्या बनेगी आपके पास, AP, ठीक है। और n टर्म्स तो ये हैं H1 H2 Hn वाली, और दो टर्म्स ये हैं a और b। इस AP के अंदर टोटल कितनी टर्म्स हैं, n+2 टर्म्स, ठीक है ना। AP के अंदर टोटल टर्म कितनी है, n+2। n+2th टर्म क्या है आपके पास, 1/b, ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस में d मानूं तो 1/b किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म यानी कि 1/a प्लस आपके पास n+2th टर्म है ना, यानी कि n+2 -1। यही होता है ना, जोन सी टर्म निकालनी हो उससे एक कम से किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, d की। यहाँ पर क्या है, d है। कॉमन डिफरेंस मैंने इस AP का क्या मान लिया कि d है। यहाँ से d की वैल्यू a और b की फॉर्म में निकालूंगा मैं। 1/a को इस साइड लेकर आ गया तो मेरे पास दिस इंप्लाइज दैट कि n+2 -1 यानी कि n+1 टाइम्स d किसके इक्वल होगा, 1/b - 1/a यानी कि 1/b - 1/a, ठीक है। यहाँ से इसे क्या लिख सकता हूँ, अगर a b एलसीएम लूँ तो यहाँ क्या होगा, a - b हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, a - b डिवाइड बाई ab, ये लिख सकता हूँ ना। n+1 को उस साइड ले गया तो d की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, d = a - b डिवाइड बाई n+1 टाइम्स ab, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, d की वैल्यू। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, H1 H2 H3 H4 Hn इनकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। लेकिन बात हम AP के अंदर कर रहे थे, d की वैल्यू तो AP के अंदर ही आती है ना, तो मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, 1/H1 की। उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, H1 की, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, 1/H1, 1/H1 किसके इक्वल होगा, ये क्या है, सेकंड टर्म ऑफ AP है। फर्स्ट टर्म क्या है, 1/a, सेकंड टर्म क्या है, 1/H1। सेकंड टर्म ऑफ AP क्या होती है, a + d, ठीक है ना, a + d होती है। थर्ड टर्म क्या होगी, a + 2d, फोर्थ टर्म क्या होगी, a + 3d, ठीक है। तो 1/H1 किसके इक्वल होगा, 1 + a + d के इक्वल, a नहीं है, फर्स्ट टर्म आपकी 1/a है, तो ये क्या होगा, 1/a + d के इक्वल होगा 1/H1, ठीक है। d की वैल्यू क्या निकाली है, a - b बाई n+1 टाइम्स ab, ठीक है। d की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर d की वैल्यू क्या रख दी मैंने, a - b डिवाइड बाई n+1 टाइम्स ab, ठीक है। अगर इन दोनों का एलसीएम लूँ तो एलसीएम क्या आने वाला है, n+1 टाइम्स ab, यही आएगा।
यहाँ पर a है तो किससे मल्टीप्लाई होगी, n+1 टाइम्स b से। ऊपर क्या आएगा, 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, n+1 टाइम्स b, ठीक है। और प्लस में आपका है, ये आपका एलसीएम ही है, यानी कि ऊपर वाली टर्म एज इट इज आएगी, प्लस में a माइनस में b, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, प्लस का b, यहाँ से b की अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, nb प्लस b आएगा ना। यहाँ पर अगर अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ गया, nb प्लस b, b प्लस का b माइनस का कैंसल, यानी कि 1/h1 की वैल्यू क्या आएगी, nb प्लस a डिवाइड बाई n+1 टाइम्स ab, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, 1/h1 की। ये कैंसिल हो चुके हैं, इनको अगर मैं साफ कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 1/h1 की वैल्यू क्या आएगी, n टाइम्स b प्लस a, ठीक है। इसी तरह से अगर 1/h2 की वैल्यू निकालूंगा तो वो किसके इक्वल आएगी, n में से एक कम हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, n-1 टाइम्स b आएगा, प्लस यहाँ 1 टाइम्स था, इस बार 2 टाइम्स ऑफ a आएगा, और डिवाइड में आपके पास क्या आने वाला है, यही n+1 टाइम्स ab। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि जब h1 था तो a के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या था, 1 था, जब h2 था तो a के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और जो b के कोफिशिएंट हैं वो किस तरह चेंज हो रहे हैं, जब h1 था तो n है, h2 है तो n-1 है, h3 होगा तो n-2 हो जाएगा, यानी कि n में से जो भी आपका नीचे सबस्क्रिप्ट है उससे एक कम होगा, ठीक है। यानी कि अगर 1/hn की बात करूं, 1/hn ये किसके इक्वल होगा, n-1, n में से क्या घटाना पड़ेगा, n से एक कम, ठीक है, ये टाइम्स b होगा, प्लस में आपके पास जो भी नीचे सबस्क्रिप्ट है a के साथ वही मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब n टाइम्स a होगा, नीचे क्या आने वाला है, यही, हर एक में जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, सेम n+1 टाइम ab, ये क्या है आपका डिनोमिनेटर है जो हर एक में सेम रह रहा है, ठीक है। तो यानी कि 1/hn की वैल्यू क्या आएगी, n माइनस को अंदर लेकर जाऊं तो माइनस का n, और 1 क्या होगा, प्लस का, यानी कि ये टर्म क्या बन जाएगी आपके पास, जो फर्स्ट टर्म थी ये बन जाएगा आपके पास b, 1 रह जाएगा ना, क्योंकि n में से n-1 अगर सब्ट्रैक्ट करूं क्या बचेगा, 1 ही बचेगा ना, तो यानी कि b का कोफिशिएंट क्या होगा, 1। तो 1/hn की वैल्यू क्या आएगी, b प्लस में na डिवाइड बाई n+1 टाइम्स ab, ठीक है। यानी कि अगर आपको a और b कोई भी दो नंबर्स दिए हुए हैं और उसके बीच में आपको n नंबर्स इंसर्ट करने हैं, किस तरह से कि जो आपके पास रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगी वो क्या बने, hp, ठीक है। तो आप इन n के n नंबर्स को निकाल सकते हैं, ठीक है, किसकी मदद से, a और b का आपको पता ही है, और जितने नंबर आपको बोलेगा वो आपकी किसकी वैल्यू होगी, n की वैल्यू होगी, यानी कि n की वैल्यू, a की वैल्यू और b की वैल्यू, इन तीन चीजों की वैल्यू से आप सभी नंबर्स को इनको निकाल सकते हो, और ये नंबर्स आने के बाद आपकी जो सीक्वेंस बनेगी वो क्या होगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वही आपको निकालना था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, ये आपका कंप्लीट हो गया कि इंसर्शन ऑफ हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एक क्वेश्चन है कि अगर आपको दिया हुआ है ए बी एंड सी आर इन HP, देन क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल कह लो कि ए बी एंड सी आर इन HP, ए बी और सी किसके अंदर हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर है, ठीक है। आपको क्या बताना है, देन a माइनस b/2 कोमा b/2 कोमा नेक्स्ट क्या है, c माइनस b/2, c माइनस b/2, ये तीन नंबर्स हैं। आपको ये बताना है कि ये जो तीन नंबर्स हैं, अगर ये तीन नंबर HP के अंदर हैं तो ये तीन नंबर आपको बताना है किसके अंदर होंगे, AP के अंदर होंगे, GP के अंदर होंगे, या फिर HP के अंदर होंगे, ठीक है। अगर ये तीन नंबर HP के अंदर दिए हुए हैं तो कोई भी तीन नंबर, अभी बताया था कि कोई भी तीन नंबर अगर आपके HP के अंदर हैं ABC, तो आपके पास जो मिडल नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है, जो बचे हुए दो नंबर्स हैं उनका हार्मोनिक मीन होता है, ठीक है। जैसे तीन नंबर अगर ये AP के अंदर हैं तो बीच वाला नंबर क्या होगा, अर्थमेटिक मीन, अगर तीन नंबर ये GP के अंदर हैं तो बीच वाला नंबर क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन, और अगर ये तीन नंबर HP के अंदर हैं तो बीच वाला नंबर क्या होगा, बचे हुए दो का हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ये निकालूं B की वैल्यू क्या होगी, अगर पहले तीन नंबर आपको क्या दिए हुए हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर, तो B किसके इक्वल होगा, हार्मोनिक मीन क्या होता है, किन्हीं भी दो नंबर A एंड C का
2 टाइम्स ऑफ दोनों की मल्टीप्लाई ए सी डिवाइड बाई दोनों का सम ए प्लस सी। ये क्या आ गया आपके पास बी की वैल्यू 2ac डिवाइड बाई ए प्लस सी। अब आपको बताना है कि ये जो 3 नंबर्स हैं ये आपके किसके अंदर हैं, एचपी के अंदर हैं, एपी के अंदर हैं या फिर जीपी के अंदर हैं। ठीक है, एपी के अंदर कब होंगे, इसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, इसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा ए और ये आपका ऐड हो जाएगा b/2 प्लस b/2 आपका b हो जाएगा, a प्लस b आ गया इन दोनों का डिफरेंस। अगर इन दोनों का डिफरेंस लूं तो दिस माइनस दिस करूंगा तो आपके पास क्या आएगा ये डिफरेंस c माइनस b। ठीक है, इक्वल नहीं आए ना, क्योंकि a और c की वैल्यू डिफरेंट भी तो हो सकती हैं। ये क्या कहा है आपको कि HP के अंदर है। ठीक है, तो a और c डिफरेंट हैं, b यहाँ पर a प्लस b है, यहाँ पर c माइनस b है। ठीक है, यहाँ पर b की वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं। b की वैल्यू क्या आई थी 2ac डिवाइड बाई ए प्लस सी, यानी कि हमारे पास क्या है a प्लस 2ac डिवाइड बाई ए प्लस सी है और यहाँ पर क्या है c माइनस 2ac डिवाइड बाई ए प्लस सी। ठीक है, ये दोनों नंबर्स अगर आपके इक्वल आ जाते हैं तो ये क्या होगी एक AP होगी। ठीक है, इक्वल नहीं आए तो मतलब AP नहीं होगी। ठीक है, एलसीएम लूँ अगर दोनों साइड तो यहाँ पर क्या होगा a प्लस सी हो गया, ये नीचे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो a टाइम a प्लस सी प्लस में 2ac। ठीक है, ये टर्म आएगी यहाँ पर। तो इधर क्या आएगा, यानी कि अंदर मल्टीप्लाई करूं तो a स्क्वायर प्लस ac, 2ac वहाँ 3ac हो गया। ठीक है, अगर इनकी मल्टीप्लाई करूं तो ये आपका क्या आने वाला है a स्क्वायर प्लस 3ac ये आएगा। ठीक है, उस साइड क्या आएगा एलसीएम तो a प्लस सी ही आएगा, इस साइड क्या होगा ac और प्लस में c स्क्वायर और माइनस का 2ac ये है, यानी कि c स्क्वायर माइनस ac। यहाँ पर ये टर्म बचेगी, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला सेम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये क्या है डिफरेंट है, इसका मतलब क्या होगा ये आपकी टर्म एपी के अंदर तो नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये एपी तो नहीं बनेगी, एपी नहीं बनेगी तो जीपी ट्राई करो। एचपी को सबसे लास्ट में देखना है। ठीक है ना, क्योंकि एचपी की निहित 3 नंबर्स को एचपी में है या नहीं ये देखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, एचपी के अंदर कब होंगे, जब b/2 किसके इक्वल हो आपके पास 2 टाइम्स ऑफ दिस। इन दोनों नंबर्स को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई और इनटू में 2 डिवाइड बाई इन दोनों का सम। ठीक है, वो किसके इक्वल होना चाहिए b/2 के इक्वल, तब आपका क्या आएगा एचपी के अंदर आएंगे। ठीक है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, पहले जीपी ट्राई कर लेते हैं, अगर जीपी है तो ठीक है, नहीं तो फिर एचपी ही बचेगा। ठीक है, जीपी कब होगा, कोई भी 3 नंबर्स जीपी के अंदर कब होंगे, जब पहले और आखिरी यानी कि फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर की प्रोडक्ट बीच वाले के स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो आपकी ये तीनों टर्म्स किसके अंदर होंगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर। ठीक है, यानी कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूं a माइनस b/2 इंटू सी माइनस b/2। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई की किसके इक्वल आनी चाहिए b²/4 के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है ना, यानी कि बीच वाले के स्क्वायर के इक्वल आनी चाहिए। ट्राई करते हैं क्या आएगी, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा AC, इसकी और इसकी करूंगा तो क्या आएगा माइनस का AB/2 और यहां से करूंगा तो माइनस का BC/2। ठीक है, यानी कि b/2 दोनों में कॉमन है, माइनस का b/2 दोनों में कॉमन है, ये क्या हो जाएगा a प्लस सी। ठीक है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का आपके पास b²/4 आएगा। ठीक है, अगर ये टर्म इसके इक्वल आ जाए आपकी तो क्या बन जाएगा, इन दोनों ही प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगी b²+4 के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाली थी 2ac डिवाइड बाई a प्लस सी, यहाँ से अगर b की वैल्यू पुट करूँ, b की जगह क्या पुट कर दिया मैंने 2ac डिवाइड बाई a प्लस सी, यानी कि यहाँ पर क्या है ac माइनस b की जगह क्या रख दिया 2ac डिवाइड बाई a प्लस सी, और ये क्या है a प्लस सी डिवाइड बाई 2 ऑलरेडी है a प्लस सी डिवाइड बाई 2। ठीक है, प्लस में आपका वो जी चीज़ है b² डिवाइड बाई 4। ठीक है, a प्लस सी से a प्लस सी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ac माइनस ac ये दोनों आपस में कैंसिल, किसके इक्वल बच गया b²/4 के इक्वल बच गया। ठीक है, इसका मतलब आपके पास ये जो 3 टर्म्स थी ये किसके अंदर हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर। क्यों है, क्योंकि पहली और तीसरी टर्म की अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो किसके इक्वल आ रही है बीच वाली टर्म के स्क्वायर के इक्वल आ रही है। क्यों, यानी कि जीपी के अंदर टर्म कैसी होती हैं AR और AR स्क्वायर, कोई भी टर्म है तो इस तरह से लिख सकता हूं ना, अगर पहली और इसकी मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा मेरे पास a² R² यही आएगा ना, पहली और
तीसरे की मल्टीप्लाई, और बीच वाले का स्क्वायर करूं तो वो भी क्या आने वाला है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ये क्या थी, कोई भी 3 जनरल टर्म थी किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, ठीक है। और हमने क्या प्रूव कर दिया कि फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी, सेकंड के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी 3 टर्म्स दी हुई हैं और ये चेक करना है कि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर है या नहीं है, तो क्या करना है आपको, पहली और आखिरी टर्म की मल्टीप्लाई करनी है और चेक करना है कि वो बीच वाली के स्क्वायर के इक्वल है या नहीं है। अगर बीच वाली के स्क्वायर के इक्वल है तो इसका मतलब वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और अगर नहीं है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है। अगर एपी के अंदर चेक करना है तो क्या कर सकते हैं, या तो दोनों का डिफरेंस इक्वल पुट करके देख लो, इक्वल आ रहा है तो ठीक है, नहीं है तो एपी नहीं है। या फिर क्या कर सकते हैं, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, बीच वाली के 2 टाइम्स के इक्वल, ठीक है। यानी कि अगर ये 3 टर्म्स आपकी एपी के अंदर हैं तो बीच वाली टर्म क्या होती है, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, 2 नंबर्स का, अगर ए और बी का बीच में आपके पास ये मान लो कि एम, ये अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। क्या बनाएंगी, एपी बनाएंगी। तीन, कोई भी 3 नंबर्स हैं, बीच वाली टर्म हमेशा क्या होगी, अगर ये तीनों एपी के अंदर हैं तो बीच वाली टर्म क्या होगी, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो बीच वाली टर्म किसके इक्वल होती है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2 किसके इक्वल होगा, एम के इक्वल। या फिर 2 को अगर उस साइड लेकर जाऊं तो क्या होगा, ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अगर इन टर्म्स को आपको एपी चेक करना है तो क्या कर सकते हो, पहली टर्म और तीसरी टर्म दोनों को ऐड कर दो और बीच वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर दोनों चीज आपकी इक्वल आ रही हैं तो आपकी एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है, ठीक है। एचपी चेक करनी है तो क्या करना पड़ेगा, बीच वाली टर्म को हार्मोनिक मीन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। हार्मोनिक मीन किस तरह दिखाते हैं कि अगर 3 टर्म्स एचपी के अंदर हैं तो बीच वाली टर्म किसके इक्वल आनी चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ एसी डिवाइड बाई ए प्लस सी के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर इन तीनों को हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर चेक करूं, क्या करना पड़ेगा, b बाई 2 किसके इक्वल चेक करना होगा कि 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी बाई 2 इंटू सी माइनस बी बाई 2 डिवाइड बाई a माइनस बी बाई 2 प्लस सी माइनस बी बाई 2, ठीक है। इस तरह से चेक करना पड़ेगा। तो हमने जब चेक किया तो ये क्या आ गया, इन दोनों की प्रोडक्ट पहली और तीसरी की किसके इक्वल आ गई, बीच वाली के स्क्वायर के इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तीनों जो मीन है आपके, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, तीनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है, कौन सा किससे बड़ा होगा, कौन सा किससे छोटा होगा, इस टाइप से। आपके पास क्या है, अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल होता है, 2 नंबर्स का, किन्हीं भी 2 नंबर से ए और बी का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2, यही होता है। ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल होता है, दोनों की मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर रूट। हार्मोनिक मीन किसके इक्वल होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, यही होता है, ठीक है। अगर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूं, अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन किसके इक्वल आएगा, ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2 मल्टीप्लीकेशन विद 2 टाइम्स ऑफ ए बी डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, किसके इक्वल आ गया, ए बी के इक्वल, ठीक है। अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन की प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी, ए इंटू बी के इक्वल। अगर 2 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन आपको दिया हुआ है तो उन दोनों की अगर प्रोडक्ट करूं, अर्थमेटिक मीन की और हार्मोनिक मीन की, तो वो किसके इक्वल आएगा, उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन आपके पास क्या होता है, उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो अगर ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर कर दूं तो किसके इक्वल आएगा, ये दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल। दोनों साइड यहाँ पर अगर स्क्वायर करूं तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल, ठीक है, दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर ए बी के इक्वल है और अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन की प्रोडक्ट भी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल। तो यहां से क्या कह सकता हूं कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आपके पास अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल होगा। और कल ही हमने किया था कि अर्थमेटिक मीन आपका ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन। इक्वल किस केस में होगा, जब आपका दोनों नंबर सेम हो, ठीक है। यानी कि 2 नंबर्स ए और बी का अर्थमेटिक मीन हमेशा उनके ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होगा अगर दोनों नंबर्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट नंबर हैं, दोनों अलग नंबर हैं। और अगर दोनों नंबर इक्वल हैं
यानी कि ए और बी की जगह ए और ए का ही अर्थमेटिक मीन लेना है और उन्हीं का ज्योमेट्रिक मीन लेना है, तो वो आपके फिर सेम हो जाएंगे, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, यानी कि अगर दो नंबर सेम है तो ही उनका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपका सेम आएगा, अदरवाइज अर्थमेटिक मीन हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन आएगा। ठीक है, ये कल क्या था, कैसे होता है, क्यों होता है, अगर आपने नहीं चेक किया है अभी तक, नहीं देखी है वो वीडियो, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन आपका ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर देन या इक्वल क्यों होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर देखो, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। ये अर्थमेटिक मीन आपका ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है। ठीक है, लेकिन इसका स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, आपका अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल या इससे बड़ा हो तो भी इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके स्क्वायर के इक्वल आ जाए? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। यहाँ क्या है, ये है ज्योमेट्रिक मीन इंटू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, स्क्वायर का मतलब ये है, इधर क्या है, अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। ठीक है, आपको पता है कि ये नंबर इस नंबर से बड़ा है। ठीक है, और इसकी प्रोडक्ट इसके साथ कर रहा हूं तो किसके इक्वल आ रही है, इस नंबर की दो बार प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, ये नंबर तो इससे बड़ा हो गया, अब ये नंबर अगर इसके इक्वल भी हो गया तो आपके पास क्या होगा, इन दोनों ही प्रोडक्ट तो इनसे बड़ी आनी चाहिए, लेकिन क्या आ रही है, इक्वल। ठीक है, इसका मतलब ये हार्मोनिक मीन है वो आपका क्या होना पड़ेगा, ज्योमेट्रिक मीन से छोटा होना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास बड़ा या इक्वल हो गया तो आपके पास क्या होगा, ये दोनों चीज कभी भी इक्वल नहीं होंगी, क्योंकि आपका अर्थमेटिक मीन क्या है, हमेशा ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन से। अगर नंबर्स अलग हैं तो उस केस की बात कर रही है। ठीक है, तो अगर दोनों नंबर सेम है तो फिर तो ये तीनों ही इक्वल हो जाएंगे, अर्थमेटिक मीन भी वही होगा, ज्योमेट्रिक मीन भी वही होगा और आपका हार्मोनिक मीन भी वही होगा। ठीक है, अगर दो नंबर डिफरेंट हैं तो उनके अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में क्या रिलेशन होगा, अर्थमेटिक मीन तो आपको पता ही है ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, तो इस रिलेशन से मैं क्या कह सकता हूं कि हार्मोनिक मीन आपका किससे छोटा होगा, ज्योमेट्रिक मीन से, क्योंकि अगर ये इसके इक्वल या इससे बड़ा हो गया तो ये आइडेंटिटी कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा हमारे पास कि ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ठीक है, और ये आपको पता ही है कि अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन होगा। इक्वल किस केस में होगा, जब दोनों नंबर आपके सेम होंगे, वो केस हम ले नहीं रहे हैं। तीन दोनों नंबर्स कैसे ले रहे हैं, नॉट इक्वल, तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगी, इफ ए एंड बी आर नॉट इक्वल, इफ ए एंड बी आर नॉट इक्वल देन अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ठीक है, ये वाली रिलेशन आपकी बनेगी, अर्थमेटिक मीन हमेशा किससे बड़ा होगा, ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा किससे बड़ा होगा, हार्मोनिक मीन से। ठीक है, ये था आपके पास तीनों की रिलेशन, किन्हीं भी दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में क्या रिलेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आपके पास तीन नंबर्स का अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ये तीनों दिए हुए हैं। ठीक है, और आपको बताना है कि वो तीनों नंबर्स क्या होंगे या उन तीनों नंबर्स को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वो देखते हैं। ठीक है, लेट ए बी सी बी एनी थ्री नंबर्स, ए बी सी क्या है, कोई भी तीन नंबर्स हैं और आपको इनके अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन दिए हुए हैं। लेट क्या आपको ए बी अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी एंड सी ये दिया हुआ है, और आपको जी क्या दिया हुआ है, जी बी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी एंड सी ये दिया हुआ है, और एच आपको क्या दिया हुआ है, हार्मोनिक मीन ऑफ ए बी एंड सी। आपको ए बी सी नहीं दिए हुए हैं, आपको सिर्फ ये कहा गया है कि कोई भी तीन नंबर्स हैं आपके पास जिनके अर्थमेटिक मीन आपको दे दिया, ज्योमेट्रिक मीन आपको दे दिया और हार्मोनिक मीन आपको दे दिया। अब आपको बताना है कि वो तीन नंबर्स क्या होंगे जिनके हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन आपको गिवन है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल होता है, मान लेता हूं कि ए बी सी आपके वो तीन नंबर्स हैं जिनका अर्थमेटिक मीन ए है, ज्योमेट्रिक मीन जी है और हार्मोनिक मीन क्या है, एच है। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, ए किसके इक्वल होगा, किन्हीं भी एन ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन निकालूं तो क्या आता है,
ए प्लस बी प्लस सी एंड जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 3 ऑब्जर्वेशन है ए बी और सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3। ये क्या आएगा, अर्थमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर्स। पीछे हमने क्या किया था, अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स किया था, उसके अंदर क्या किया था, दोनों नंबर्स को ऐड किया, डिवाइड बाई 2 किया, वो आपके पास क्या गया, अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स। अगर 3 नंबर्स का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 3 करेंगे, वो क्या आ जाएगा आपके पास, अर्थमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, ये आ गया। तो यहां से मैं क्या, दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होगा, 3 ए के इक्वल। ये आपकी एक इक्वेशन नाम दे दिया मैंने। ठीक है, सेकंड आपके पास ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जी किसके इक्वल होगा, तीनों की प्रोडक्ट का अगर क्यूब रूट ले लूं, ठीक है, वो क्या होगा आपके पास, ज्योमेट्रिक मीन। यानी कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n नंबर्स आपके पास अगर आपको निकालना है तो वो किसके इक्वल होता है, उन सभी नंबर्स की प्रोडक्ट डिवाइड बाई, और डिवाइड बाई नहीं, सभी नंबर्स की प्रोडक्ट और उसका क्या लेना है, 1 बाई n पावर। अगर n नंबर्स का आपको ज्योमेट्रिक मीन लेना है तो उन n नंबर्स की प्रोडक्ट करके उनकी पावर क्या करनी है, 1 बाई n। तो वो आपके पास क्या आएगा, ज्योमेट्रिक मीन। अगर यहाँ पर 3 नंबर्स हैं तो क्यूब रूट को ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर ये लिख सकता हूँ कि ए बी सी तीनों की पावर 1 बाई 3। ये दोनों क्या है, सेम ही बात है। ठीक है, स्क्वायर को भी ऐसे लिख देते हैं ना, स्क्वायर रूट, वहां पर 2 नहीं लिखते। ठीक है, अगर ये रूट का निशान लगाकर 3 लगा दिया, इसका मतलब क्या है, पावर कितनी है, 1 बाई 3। ठीक है, इसे क्या भी बोल देते हैं, क्यूब रूट। ठीक है, तो जी किसके इक्वल होगा, 3 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन ए बी सी की प्रोडक्ट की, उसकी पावर 1 बाई 3 की। अगर इन दोनों के अंदर, दोनों साइड इस इक्वेशन के अंदर पावर 3 कर दूं, यानी कि जी क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी सी के इक्वल। यहां से क्या आएगा, ए बी सी, दिस इंप्लाइज दैट ए बी सी किसके इक्वल होगा, जी रेज टू पावर 3। ये क्या मान ली मैंने, सेकंड इक्वेशन। हार्मोनिक मीन क्या होता है, एच। एच तो डायरेक्टली हम निकालते नहीं, क्या करते हैं, 1 बाई एच निकालते हैं। 1 बाई एच किसके इक्वल होता है हमारे पास, जितने भी नंबर हों, n नंबर से तो n, यहाँ पर 3 नंबर हैं तो 1 बाई 3 इंटू क्या होगा, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। यही करते हैं ना। अगर 3 नंबर ए बी सी का हार्मोनिक मीन निकालना है तो क्या करते हैं, 1 बाई एच किसके इक्वल होता है, 1 बाई 3 इंटू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। ठीक है, अगर इनका एलसीएम लूँ तो क्या आएगा, ए बी सी, यहाँ पर क्या आएगा, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। ठीक है, यानी कि ये किसके इक्वल आने वाला है, 3 टाइम्स, नीचे 3 है, ए बी सी आएगा, ऊपर क्या आएगा, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, ये आएगा ऊपर। ठीक है, यानी कि 1 बाई एच किसके इक्वल है, 3 बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी डिवाइड बाई 3 ए बी सी। ठीक है, एच की वैल्यू अगर निकालूं तो एच क्या आएगा, वो रेसिप्रोकल होकर आ जाएगा आपके पास। एच किसके इक्वल आ जाएगा, एच की वैल्यू निकालने की वैसे जरूरत नहीं है, 1 बाई एच की वैल्यू ही रखो। ठीक है, 1 बाई एच किसके इक्वल आ गया, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी डिवाइड बाई 3 ए बी सी। ठीक है, लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हमने ऐसा ही कुछ किया था। जब आपको अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स दिया हुआ था तो आपको वो दोनों नंबर्स बतानी थी। क्या किया था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली थी जिसके वो दोनों नंबर्स क्या थे, रूट थे। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स का और रूट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो कल बताया था कि कोई भी 2 रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट होते हैं। मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा 2 रूट हैं। ठीक है, तो इक्वेशन निकालनी हो, अगर आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दी हुई हो तो आप कैसे निकालेंगे। ऐसे ही यहाँ पर 3 नंबर्स हैं तो इक्वेशन कैसी बनेगी, आपके पास क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, और क्यूबिक इक्वेशन की रूट्स के बीच में और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, मान लेते हैं ये है a1 एक्स क्यूब प्लस a2 क्यूब है ये एक्स स्क्वेयर प्लस a3 एक्स प्लस a4 इक्वल टू 0। ये क्या है, एक जनरल क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन ही है। इक्वल टू 0 रख दिया तो, अगर इक्वल टू 0 नहीं रखेंगे तो पोलिनोमियल हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है कि क्यूबिक इक्वेशन है। इसका और इसके रूट्स के, इसके कोफिशिएंट्स का और इसके रूट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है आपके पास। मान लेता हूं कि इसके 3 रूट हैं, अल्फा बीटा और गामा, ये इसके 3 रूट्स हैं। तो आपके पास सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा,
किसके इक्वल होता है, ये जो सेकंड कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है माइनस ऑफ a2 डिवाइड बाई जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है a1, ये किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल द थ्री रूट्स माइनस ऑफ a2 डिवाइड बाई a1। अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन ये है, इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा बीटा और गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ a2 बाई a1 के इक्वल। ठीक है, और आपके पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किसके इक्वल होगा, यानी कि दो दो की पेयरिंग करके, दो दो की मल्टीप्लाई करके अगर उनका सम करूं तो वो आपके पास किसके इक्वल होगा, ये जो थर्ड है, यानी कि जो x का कोफिशिएंट है वो a3 डिवाइड बाई आपका जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है वो a3 डिवाइड बाई a1। ठीक है, और आपके पास तीनों की प्रोडक्ट, दो तीनों सिंगल सिंगल भी आ गए, तीनों दो दो करके भी आ गए, दो दो की पेयरिंग भी होगी, अब तीनों एक साथ भी आएंगे, यानी कि अल्फा बीटा और गामा तीनों ही प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है, ये जो कांस्टेंट टर्म है माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म a4 डिवाइड बाई आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी कि a1। ठीक है, ये आपके पास रिलेशन होती है किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के आपके कोफिशिएंट्स के बीच में और उसके रूट्स के बीच में। अब आपके पास क्या है, आपको एक क्यूबिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स आपके ए बी और सी हों। आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी पता है, ए बी सी की वैल्यू भी पता है, और बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी की वैल्यू भी पता है। ठीक है, क्योंकि आपको ए जी और एच की वैल्यू गिवन होंगी। ठीक है, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, एक ऐसी क्यूबिक इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं जिसके रूट आपके पास क्या होंगे, ये इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से। ठीक है, अल्फा बीटा गामा की जगह हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। अगर इस पूरी इक्वेशन को a1 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, ये किसके इक्वल आएगा, a2 बाई a1, ये क्या होगा a3 बाई a1, ये क्या होगा a4 बाई a1। ठीक है, इन्हें दूसरे कोफिशिएंट का नाम भी दे सकता हूँ। a2 बाई a1 को मैंने मान लिया कि b1 नाम दे दिया, a3 बाई a1 को क्या नाम दे दिया, b2 नाम दे दिया, a4 बाई a1 को क्या नाम दे दिया, b3 नाम दे दिया। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस इक्वेशन के रूट अगर अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होगा, a2 बाई a1 माइनस ऑफ a2 बाई a1 के इक्वल है ना, और a2 बाई a1 को क्या ले लिया मैंने, b1। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ b1 के इक्वल। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके इक्वल होगा, a3 बाई a1, a3 बाई a1 को क्या लिया है, b2, इसके जगह क्या लिख सकता हूँ, b2। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल है, माइनस ऑफ a4 बाई a1, a4 बाई a1 क्या है, b3, यानी कि इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ b3। ठीक है, तो अब मुझे क्या है कि ये तीन ए बी सी आपके क्या है, रूट्स ऑफ एक क्यूबिक इक्वेशन है, और वो क्यूबिक इक्वेशन मुझे लेकर आनी है, तो इस फॉर्म में लेकर आऊंगा मैं। ठीक है, यानी कि पहली टर्म तो मैं सीधा लिख दूंगा कि एक्स क्यूब होगी, क्यूबिक इक्वेशन है तो एक्स क्यूब तो आएगा ही। ठीक है, सेकंड b1, ये जो कोफिशिएंट है b1, ये कैसे आएगा मेरे पास, इन तीनों टर्म्स का यानी कि जो रूट्स हैं उनका सम कर दूं तो क्या आता है मेरे पास, माइनस ऑफ b1। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, b1। अगर इन तीनों की जो सम है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल आएगा, b1 के इक्वल। ठीक है ना, तो यहाँ से मुझे b1 ही चाहिए, b1 टाइम एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर मुझे क्या है, ए बी सी चाहिए, ए बी सी रूट चाहिए ना, उस जिस क्यूबिक इक्वेशन के रूट ए बी सी होंगे वो इक्वेशन चाहिए मुझे। ठीक है, फर्स्ट कोफिशिएंट तो सीधा लिख दिया कि एक्स क्यूब होगा, प्लस मुझे सेकंड क्या चाहिए, b1 चाहिए। b1 क्या आता है, ये जो सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है उनका नेगेटिव, सम ऑफ रूट्स क्या दिया हुआ है, 3a, यानी कि इनका नेगेटिव माइनस ऑफ 3a। ठीक है, कोफिशिएंट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, वेरिएबल आएगा आपके पास x की पावर 2। ठीक है, प्लस आपके पास क्या आने वाला है, b2 टाइम x। b2 क्या होता है आपके पास, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, ये चाहिए मुझे, लेकिन इसके साथ नीचे एक चीज और है, 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी दिया हुआ है। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू आपको पता है, तीनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है, जी क्यूब के इक्वल दी हुई है आपको। यहाँ से क्या दिया हुआ है, जी किसके इक्वल है, तीनों की प्रोडक्ट के इक्वल। यहाँ पर ए बी सी की जगह अगर मैं जी क्यूब रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ रख देता हूँ ना जी क्यूब। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरे पास किसकी वैल्यू है, 1/h किसके इक्वल है, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। मुझे इस ऊपर वाले की वैल्यू चाहिए, ये जो नीचे वाला है इसको इस साइड लेकर आ जाता हूँ, इस साइड लेकर आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, अब तो नीचे था, यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर आएगा। इसका मतलब क्या होगा, 3g क्यूब डिवाइड बाई h किसके इक्वल होगा, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी।
और मुझे इसी की वैल्यू चाहिए, बी सी प्लस ए बी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, वो क्या है 3g³ डिवाइड बाई एच। तो इसकी जगह क्या लिखते हैं, ये क्या होता है आपका x का कोफिशिएंट। ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या आएगा 3g³ डिवाइड बाई एच, 3g³ डिवाइड बाई एच, ये आएगा। किसका कोफिशिएंट है ये, x का। आपके पास अब क्या बच गई, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म किसके इक्वल होती है, b3 किसके इक्वल है, अल्फा बीटा गामा की प्रोडक्ट। लेकिन अल्फा बीटा गामा की प्रोडक्ट किसके इक्वल है, माइनस ऑफ b3 के इक्वल। हमें क्या चाहिए, b3 चाहिए। ठीक है, दोनों साइड माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दूं क्या आ जाएगा, b3 किसके इक्वल आएगा, माइनस टाइम अल्फा बीटा गामा। यहाँ पर हमारे पास ए बी सी की वैल्यू क्या है, g³ है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा की, यानी कि माइनस ऑफ एबीसी की। माइनस ऑफ एबीसी किसके इक्वल होगा, माइनस g³ के इक्वल। ठीक है, और ये क्या आपका क्या होगा, कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होता है, माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा के इक्वल। ठीक है, माइनस ऑफ एबीसी किसके इक्वल है, माइनस g³ के इक्वल, यानी कि कांस्टेंट टर्म क्या आएगी, माइनस का g³ इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या आएंगे, ए बी और सी आएंगे। और ये ए बी सी कैसे हैं कि इनका अगर अर्थमेटिक मीन लूं तो ए आएगा, ज्योमेट्रिक मीन लूं तो जी आएगा, और हार्मोनिक मीन लूं तो एच आएगा। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ था, अर्थमेटिक मीन दिया हुआ था इन 3 नंबर्स का, ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ था, जी की वैल्यू पता थी आपको, ए की वैल्यू पता थी, और एच की वैल्यू पता थी। आपको किन की वैल्यू पता नहीं थी, स्मॉल ए बी और सी की वैल्यू पता नहीं थी, और इन्हीं की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो इनकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, अगर इन तीनों की वैल्यू दी हुई है तो आपको एक क्यूबिक इक्वेशन जनरेट करनी पड़ेगी। इस इक्वेशन के जो रूट होंगे वो क्या आएंगे, ए बी और सी ही आएंगे। ठीक है, और ये रूट ये इक्वेशन कैसे बनी है आपको पता ही है। ठीक है, तो ये था आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जो आपका थर्ड पार्ट था और प्रोग्रेशंस के अंदर फर्स्ट पार्ट में आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, सेकंड में आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन था, और थर्ड पार्ट ये था जो आपके पास इसके अंदर था हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और जो भी समझाया है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ आया तो 1-2 बार और देख लेना, वीडियो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।